जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत विशाल ग्लोबल में स्वागत है। आज बहुत खुशी की बात है आप लोग को, आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को, सभी बच्चों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी। उसी के साथ मैं आज तो शायद धनतेरस भी है, तो आज धनतेरस पे आप लोग क्या खरीदें वो फिलहाल तो कमेंट में लिख दीजिए क्या लाए हैं। फिलहाल मैंने ये अर्थव्यवस्था की, आज धनतेरस पे मैंने सबसे बड़ा धन खरीदा है। अर्थव्यवस्था की सबसे नंबर 1 किताब भारत की राजव्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो IAS-PCS लोगों के लिए बहुत सहायक किताब होती है। इसको आज मैंने घर पे लाया है। आज अब इसको पढ़ने में देखते हैं क्या मज़ा मिलता है, आप लोग को भी पढ़ाएंगे इससे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए जो मेन टॉपिक हमारा क्या है, ज्योग्राफी से, ठीक है। ज्योग्राफी से एक सवाल है, ज्योग्राफी से ये सवाल है कि आपदा के मूलभूत तत्व, ठीक। ये ज्योग्राफी का टॉपिक बहुत आज हम बताएंगे, बहुत अच्छी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखने योग्य है। आप इसको चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी सक्सेसफुल होगा आपके लिए, ठीक है। आपदा के मूलभूत तत्व, आपदा के जो मूलभूत तत्व हैं उनमें कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आप लोग शायद सुने हो, उसके बारे में आपको अधिक जानकारी ना हो, ठीक है। पहला क्या है, संकट। संकट के बारे में हमने तो फिलहाल इसको हम बताएंगे। संकट क्या है, आपदा क्या है, जोखिम क्या है वो सुना है ना, दुर्घटना क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम समावेश करेंगे। उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे क्या है, ठीक है। फिर बाद में उसके बाद बाढ़, भूकंप, जो सारी कुछ चीज़ें हैं, बाढ़, भूकंप, हिमस्खलन, भूस्खलन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। फिलहाल इतना जानते हैं। आपदा के मूलभूत तत्व जिसको हम लोग कहते हैं संकट। पहला क्या है, संकट। और संकट की यहाँ परिभाषा लिखे हुए हैं, ठीक है, ऊपर में। एक प्राकृतिक या मानवीय गतिविधि से उत्पन्न होने वाली एक आपात स्थिति जो मानव जीवन और संपत्ति के लिए खतरा पैदा कर सकती है या जीवन में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा कर सकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकट कहते हैं, ठीक। अब इसको समझते हैं परिभाषा क्या है। एक प्राकृतिक का मतलब आप लोग समझते हैं जो प्राकृतिक द्वारा नेचुरल जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जो नेचुरल होती हैं वो बात की। फिर या मानवीय यानी ह्यूमन द्वारा मानवीय गतिविधि से उत्पन्न होने वाली एक आपात स्थिति जो मानव जीवन और संपत्ति, मानव जीवन के लिए या पशु पक्षियों के जीवन के लिए और संपत्ति के लिए खतरा पैदा कर सकती है या जीवन में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा कर सकती है, उसको हम लोग कहते हैं संकट, ठीक। इसमें हमने कुछ लिखे हैं उदाहरण के तौर पे। मानवीयकृत 2 तरीकों को हम देखते हैं मानवीय गतिविधियों द्वारा। जलवायु घटनाएं, ठीक। जलवायु घटनाएं आपको पता होगा, जलवायु घटनाएं हम इसके बाद ही पढ़ाएंगे। जलवायु घटनाएं, भू वैज्ञानिक घटनाएं, जो सारी चीज़ें हम बताएंगे। जलवायु घटनाएं, चक्रवात, तूफान और बाढ़ और सूखा। चक्रवात भी आपको पता होगा, जो समुद्रों में चलते हैं, इसके बाद में हम पढ़ाएंगे। फिर तूफान है, बाढ़ है, सूखा, इन सारी चीज़ों के चक्रवात, तूफान, बाढ़ और सूखा ये सारी संकट में आते हैं, संकट में रखे जाते हैं, जो इनके आने की वजह से मानव जीवन के खतरा हो सकता है, प्राणी जगत को खतरा हो सकता है, अपार धन की हानि हो सकती है, संपत्ति की हानि हो सकती है, ये होता है। वहीं भूवैज्ञानिक घटनाएं में क्या है, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और हिमस्खलन, ठीक। भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और हिमस्खलन, इन चारों को भी हम आपको बताएंगे आगे। भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और हिमस्खलन, इन चीज़ों से भी क्या होता है, मानव जगत को खतरा, व्यवधान पैदा होता है और अपार धन की हानि होती है। फिर उसके बाद क्या है, तीसरा, भीड़ के अनियंत्रित होने से। भीड़ के अनियंत्रित होने का मतलब यह है कि जैसे कहीं कोई चीज़ रखा गया है, कहीं कोई चीज़ बनाया गया है, वहाँ यूँ समझ लें कि जैसे भीड़ के अनियंत्रित होने का, जैसे कहीं जनता कुछ भी हो गया और वहाँ जनता खूब उमड़ रही है, उससे भी क्या होता है कि एक संकट पैदा होता है कि जनता हो सकता है अपने ही में कटना मारा शुरू करे, फिर जिसके विरोधी हो उसको कुछ भी कर सके। अभी जैसे हाल ही में हुआ था आर्मी को लेकर, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, घटना में सम्मिलित करते हैं, ठीक। वो हो गया। तीसरा क्या है,
संचार प्रणाली, हड़ताल, आतंकवाद, उग्रवाद, विद्रोह, परमाणु दुर्घटना और अग्नि। ठीक, संचार प्रणाली, संचार प्रणाली का मतलब ये होता है संचार प्रणाली नेटवर्किंग जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, हड़ताल का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी व्यवधान या कोई भी ऐसा काम होता है जिसके लिए लोग जनता हड़ताल में बैठती है कि नहीं ये काम होना चाहिए, उस तरह से भी एक होता है। फिर आतंकवाद, आतंकवाद को भी आप लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। आतंकवाद यानी कि जो हमला होता है, उग्रवाद, उग्रवाद, फिर उग्रवाद वही चीज़, आतंकवाद, उग्रवाद, फिर विद्रोह, एक दूसरे के समझ, दुश्मनों के विद्रोह, फिर परमाणु दुर्घटना। परमाणु दुर्घटना का मतलब यह हो गया कि जैसे परमाणुओं का जो बम बनाए जाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर चलते हैं, जैसे यही आपका यूक्रेन हो गया। फिर अग्नि, अग्नि से भी जो होता है, अग्नि या आग लग गई, इससे भी जो होता है संकट पैदा हो सकता है। पांचवा क्या है, जैविक गतिविधियों द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट, महामारी आदि। जैविक गतिविधियों द्वारा, जैविक गतिविधियों का मतलब यह हुआ कि जैसे जैविक विधियों द्वारा, अभी क्या हुआ था चाइना में, जैसे ये कोरोना वायरस चला था, कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं चाइनीज वाले ने, चाइनीज लोगों ने चमगादड़ को मार गया, इस वजह से वायरस वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उससे उत्पन्न। फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट, महामारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर हम लोग को संकट पड़ता है और महामारी जैसे बड़ा रूप ले लेती है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सारी चीज़ में संकट में। ठीक, मुझे आशा कि इसको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में बात करेंगे हम आपदा के बारे में। ठीक, कि आपदा क्या है, आपदा कैसे उत्पन्न होती है। अब इसको नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों उतना हम लोग समझे संकट के बारे में, हम लोग जानेंगे किसके बारे में, आपदा के बारे में। ठीक, कि आपदा क्या चीज़ है, आपदा को परिभाषित करते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है इसकी आपदा की, आपदा महाविनाश, कोई दुर्घटना, कोई गंभीर घटना जिसमें तमाम जाने जाए मनुष्यों को यातनाएं सहनी पड़े, उनकी संपत्ति को क्षति पहुंचे या क्रियाकलापों में बाधा पड़े। ठीक, परिभाषा समझते हैं, पढ़ लिए। आपदा महाविनाश, आपदा महाविनाश का मतलब महाविनाशकारी जो होता है, कोई भी दुर्घटना होगी महाविनाशकारी जिसको बोलते हैं, वो चीज़ जैसे कोरोना हो गया जिसमें महाविनाश हुआ ना, उस चीज़ें। फिर कोई दुर्घटना यानी कोई भी दुर्घटना, रेल दुर्घटना, एक्सीडेंट दुर्घटना कोई भी हो सकता है। कोई गंभीर घटना, कोई गंभीर घटना का मतलब प्लेन क्रैश हो जाना, प्लेन क्रैश हो जाना, जो एयरक्राफ्ट जो होते हैं क्रैश हो जाना, ये सारी चीज़ें जिसमें तमाम जाने जाए, यानी जैसे रेल हो गई, ये रेल दुर्घटना तमाम जाने जाती है ना, शिप हो गया, शिप डूब गई, तमाम जाने जाती हैं। तो उसी प्रकार जिसमें तमाम जाने जाए, मनुष्यों को यातनाएं सहनी पड़ी, मनुष्यों को यातनाएं सहनी पड़ी, जैसे ट्रेन पलट गई, जान गई सो अलग, अब लोग बिखरे, लोग डूबे, मरे, ये सारी चीज़ें जो है सहनी पड़े। उनकी संपत्ति को क्षति पहुँचे, यानी उनकी संपत्ति का मतलब ये होता है कि जब कभी कभी ऐसी आपदा आ जाती है, समुद्रों के किनारे रहने वाले जो होते हैं जो लोग, तो यहाँ लोग बसे हुए किनारे। ठीक, अब यहाँ से कोई भी तूफान चला, तो यहाँ तूफान चलता है तो सुनामी जब चलती है तो इतने बड़े बड़े जो इलाके होते हैं, बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, वो प्लांट क्या होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, डूब जाते हैं। इस चीज़ की जैसे बड़ी बड़ी नाव हो गई, नाव भी क्या होती है, इतनी बड़ी बड़ी कीमती नाव होती है, डूब जाती हैं। तो इस तरह लोगों की संपत्ति को क्षति पहुँचे, क्रियाकलापों में बाधा पड़े। क्रियाकलापों में बाधा पड़ने का मतलब यह है कि जैसे कोई भी लोग काम कर रहे हैं, अब वो काम क्या होता है, ठप हो जाता है। मुंबई में अधिक से अधिक बारिशें होती हैं बारिश के मौसम में, जो वहाँ काम क्या होता है, बंद पड़ जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें समझ आ गया, जैसे आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, अब देखेंगे आपदा को प्राकृतिक और मानव के दो रूप से। ठीक है, प्राकृतिक आपदा क्या है, भूभौतिकीय, भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, तूफान, ग्रीष्म और शीत लहरें और सूखा तथा जैविक महामारी। ठीक, इसको भी पढ़ ले समझते हैं। भूभौतिकीय का मतलब भूभौतिक में कोई भी चीज़, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, विस्फोट, तूफान, ग्रीष्म लहरें, ग्रीष्म का मतलब जो गर्म हवाएं चलती हैं, जो सर्दी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सर्द गर्म, ग्रीष्म और शीत लहरें और सूखा तथा जैविक महामारी। ठीक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्राकृतिक आपदा में होती हैं। अब वहीं आप देखते हैं मानव निर्मित में। आज
सॉरी, इसको हमको लिखना था आग, हम लिख दिए आज। ठीक, आग। आग भी ऐसी आपदा है जो लग जाती है तो जंगलों का बड़ा बड़ा विनाश हो जाता है, फसलें सर्वनाश हो जाती हैं, इस तरह से मकान जल जाते हैं। ठीक है, आग। अब परिवहन दुर्घटना। परिवहन दुर्घटना आपको बताया कि जैसे रेल हो गई, ठीक, परिवहन दुर्घटना, फिर परिवहन दुर्घटना हो गया शिप हो गया, ठीक है, एयरक्राफ्ट हो गया, एरोप्लेन हो गया, ये परिवहन दुर्घटना। फिर विस्फोट। विस्फोट का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग कभी कभी ये मिसाइल छोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें होती है ना, मिसाइल छोड़ते हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े प्लान, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए हम लोग जो डायनामाइट लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं विस्फोट, जिससे उससे भी क्या होता है, क्षति पहुंचती है, दुर्घटना होता है। अब आप ये समझ रहे हो कि जो बड़े बड़े पहाड़ तोड़े जाते हैं उसमें ऐसी दुर्घटना क्या है, उसमें ऐसी बहुत सी दुर्घटना है। कभी कभी लोगों की जान भी चली जाती है, फिर उसमें से निकली ऐसी खतरनाक गैसें जो हमारे वायुमंडल में घुलनशील होती है और हमें दूषित करती हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आतंकवाद। आतंकवाद को आपको पहले ही समझाया हूँ। फिर रिसाव। रिसाव का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी केमिकल, ऐसा केमिकल रिसाव। आप नागासाकी, आपको पता होगा कि नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराया गया था, वो क्या किया था, वो रिसाव किया गया। रिसाव हो गया, वहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या हो गए, अलपंगना हो गए। अलपंगना का मतलब ये हो गया कि उनका हाथ पैर जो था वो सही नहीं था, पैदाइशी से ही। तेल रिसाव या केमिकल रिसाव, जो कुछ भी आप लोग कह सकते हैं, ऐसे हो सकता है। तेल रिसाव का कह दिए, तेल रिसाव हो गया। पेट्रोल है, पेट्रोल तेल रिसाव हो गया, बड़े प्लांट में आग लगी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं दुर्घटना में या आपदा में आती हैं। अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में, देखिए अब क्या है तो मेन टॉपिक समझिएगा। अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में आपदा जो है वो अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में जो होती है वो आपदा उत्पन्न होती है। ठीक, अब वही चीज़ है, गंभीर परिणाम और अधिक विनाशकारी होता है। गंभीर परिणाम और अधिक विनाशकारी, यानी कि आपदा जो है क्या है, बहुत गंभीर और अधिक विनाशकारी होता है आपदा। जैसे कोरोना काल में लोगों की अपार धन की हानि हुई, फिर लोग मरे जिए, इधर बेघर के इधर बेघर हुए। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जब बड़े बड़े बांध जो होते हैं टूट जाते हैं, गांव का गांव डूब जाता है, इस तरह से लोगों को यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसलिए इसको गंभीर परिणाम और अधिक विनाशकारी कहा गया है। ठीक, इसको भी नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं। अभी इसको बारे में हम बताएंगे कि धीमी गति से उत्पन्न होने वाले, अधिक गति से उत्पन्न होने वाले आपदा क्या है। ठीक, ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ लिए आपदा क्या थी। अब आपदा को दो चीज़ों में जैसे बताया था आपको, समय की जैसे धीमी गति, तेज गति उत्पन्न होने वाली। तो समय के आधार पर होने वाली आपदाएं जो क्या हैं, समय के आधार पर, तो समय से जो उत्पन्न होती हैं नहीं होती हैं। ठीक है, धीमी गति से उत्पन्न प्रारंभ होने वाली आपदा, ठीक, क्या है, तो जो पूर्व चेतावनी द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है, जिसमें भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक, बताया जा सकता है लोगों को। उदाहरण के तौर पर क्या है, ज्वालामुखी परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, मरुस्थलीकरण, मृदा क्षरण आदि। ठीक, जलवायु परिवर्तन में भी आप भविष्यवाणी की जा सकती है, ग्लोबल वार्मिंग में भी, सूखा में भी, मरुस्थलीकरण में भी और मृदा क्षरण में भी। फिर तीव्र गति से, जैसे आपको बताया धीमी गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएं, वही तीव्र गति से यानी तेज गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएं। पूर्व चेतावनी के द्वारा अचानक उत्पन्न प्रारंभ, जो पूर्व चेतावनी के द्वारा प्रारंभ होती हैं बिना चेतावनी के, इसमें चेतावनी नहीं दी जा सकती, उसमें उदाहरण के तौर पे क्या है, आग, आकस्मिक बाढ़, बादल फटना, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप आदि। ठीक, इन ऐसी चीज़ें, ऐसी आपदाएं हैं जिनमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, आपको नहीं पहले बताया जा सकता। ठीक, आग लग गई अचानक से, आकस्मिक बाढ़ है जो बारिश पड़ती उसमें बताया नहीं जाता, बादल फट गया अचानक, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, भूकंप आदि चीज़ें। जय हिंद, मुझे आशा कि आपको समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दीपावली ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत विशाल ग्लोबल में स्वागत है। आज बहुत खुशी की बात है आप लोग को, आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को, सभी बच्चों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी।
इसी के साथ मैं आज तो शायद धनतेरस भी है, तो आज धनतेरस पे आप लोग क्या खरीदें वो फिलहाल तो कमेंट में लिख दीजिए क्या लाए हैं। फिलहाल मैंने ये अर्थव्यवस्था की, आज धनतेरस पे मैंने सबसे बड़ा धन खरीदा है, अर्थव्यवस्था की सबसे नंबर 1 किताब, भारत की राज्यव्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो ISPCS लोगों के लिए बहुत सहायक किताब होती है। इसको आज मैंने घर पे लाया है। आज अब इसको पढ़ने में देखते हैं क्या मज़ा मिलता है, आप लोग को भी पढ़ाएंगे इससे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए जो मेन टॉपिक हमारा क्या है, ज्योग्राफी से, ठीक है। ज्योग्राफी से एक सवाल है, ज्योग्राफी से ये सवाल है कि आपदा के मूलभूत तत्व, ठीक। ये ज्योग्राफी का टॉपिक बहुत आज हम बताएंगे, बहुत अच्छी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखने योग्य है। आप इसको चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी सक्सेसफुल होगा आपके लिए, ठीक है। आपदा के मूलभूत तत्व, आपदा के जो मूलभूत तत्व हैं उनमें कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आप लोग शायद सुने हो, उसके बारे में आपको अधिक जानकारी ना हो, ठीक है। पहला क्या है, संकट। संकट के बारे में हमने तो फिलहाल इसको हम बताएंगे, संकट क्या है, आपदा क्या है, जोखिम क्या है, वो सुना ना, दुर्घटना क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम समावेश करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे क्या है, ठीक है। फिर बाद में उसके बाद बाढ़, भूकंप, जो सारी कुछ चीज़ें हैं, बाढ़, भूकंप, हिमस्खलन, भूस्खलन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। फिलहाल इतना जानते हैं, आपदा के मूलभूत तत्व जिसको हम लोग कहते हैं संकट। पहला क्या है, संकट। और संकट का संकट की यहाँ परिभाषा लिखे हुए हैं, ठीक है, ऊपर में, एक प्राकृतिक या मानवीय गतिविधि से उत्पन्न होने वाली एक आपात स्थिति जो मानव जीवन और संपत्ति के लिए खतरा पैदा कर सकती है या जीवन में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा कर सकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकट कहते हैं, ठीक। अब इसको समझते हैं परिभाषा क्या है। एक प्राकृतिक का मतलब आप लोग समझते हैं जो प्राकृतिक द्वारा नेचुरल जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जो नेचुरल होती हैं, वो बात की। फिर या मानवीय यानी ह्यूमन द्वारा मानवीय गतिविधि से उत्पन्न होने वाली एक आपात स्थिति जो मानव जीवन और संपत्ति, मानव जीवन के लिए या पशु पक्षियों के जीवन के लिए और संपत्ति के लिए खतरा पैदा कर सकती है या जीवन में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा कर सकती है, उसको हम लोग कहते हैं संकट, ठीक। इसमें हमने कुछ लिखे हैं उदाहरण के तौर पे। मानवीयकृत 2 तरीकों को हम देखते हैं मानवीय गतिविधियों द्वारा। जलवायु घटनाएं, ठीक। जलवायु घटनाएं आपको पता होगा, जलवायु घटनाएं इसके बाद ही पढ़ाएंगे। जलवायु घटनाएं, भू वैज्ञानिक घटनाएं, जो सारी चीज़ें हम बताएंगे। जलवायु घटनाएं, चक्रवात, तूफान और बाढ़ और सूखा। चक्रवात भी आपको पता होगा, जो समुद्रों में चलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। फिर तूफान है, बाढ़ है, सूखा, इन सारी चीज़ों के, चक्रवात, तूफान, बाढ़ और सूखा, ये सारी संकट में आते हैं, संकट में रखे जाते हैं, जो इनके आने की वजह से मानव जीवन के खतरा हो सकता है, प्राणी जगत को खतरा हो सकता है, अपार धन की हानि हो सकती है, संपत्ति की हानि हो सकती है, ये होता है। वहीं भूवैज्ञानिक घटनाएं में क्या है, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और हिमस्खलन, ठीक। भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और हिमस्खलन, इन चारों को भी हम आपको बताएंगे आगे। भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और हिमस्खलन, इन चीज़ों से भी क्या होता है, मानव जगत को खतरा, व्यवधान पैदा होता है और अपार धन की हानि होती है। फिर उसके बाद क्या है, तीसरा, भीड़ के अनियंत्रित होने से। भीड़ के अनियंत्रित होने का मतलब यह है कि जैसे कहीं कोई चीज़ रखा गया है, कहीं कोई चीज़ बनाया गया है, वहाँ यूँ समझ लें कि जैसे भीड़ के अनियंत्रित होने का, जैसे कहीं जनता कुछ भी हो गया और वहाँ जनता खूब उमड़ रही है, उससे भी क्या होता है कि एक संकट पैदा होता है कि जनता हो सकता है अपने ही में कटना मारा शुरू करे, फिर जिसके विरोधी हो उसको कुछ भी कर सके। अभी जैसे हाल ही में हुआ था आर्मी को लेकर, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, घटना में सम्मिलित करते हैं, ठीक। वो हो गया। तीसरा क्या है, संचार प्रणाली, हड़ताल, आतंकवाद, उग्रवाद, विद्रोह, परमाणु दुर्घटना और अग्नि, ठीक। संचार प्रणाली का मतलब ये होता है, संचार प्रणाली नेटवर्किंग जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक। हड़ताल का मतलब ये होगा कि जब कोई भी व्यवधान या कोई भी ऐसा काम होता है जिसके लिए लोग जनता हड़ताल में बैठती है कि नहीं ये काम होना चाहिए,
उस तरह से भी एक होता है। फिर आतंकवाद को भी आप लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। आतंकवाद यानी कि जो हमला होता है, उग्रवाद फिर उग्रवाद वही चीज़, आतंकवाद उग्रवाद। फिर विद्रोह, एक दूसरे के समक्ष दुश्मनों के विद्रोह। फिर परमाणु दुर्घटना का मतलब ये हो गया कि जैसे परमाणुओं का जो बम बनाए जाते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर चलते हैं, जैसे यही आपका यूक्रेन हो गया। फिर अग्नि से भी जो होता है, अग्नि या आग लग गई, इससे भी जो होता है संकट पैदा हो सकता है। पांचवा क्या है, जैविक गतिविधियों द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट, महामारी आदि। जैविक गतिविधियों का मतलब ये हुआ कि जैसे जैविक विधियों द्वारा अभी क्या हुआ था चाइना में, जैसे ये कोरोना वायरस चला था। कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं, चाइनीज लोगों ने चमगादड़ को मार के खाया, इस वजह से वायरस वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उससे उत्पन्न। फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट, महामारी। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर हम लोग को संकट पड़ता है और महामारी जैसे बड़ा रूप ले लेती है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सारी चीज़ में संकट में। ठीक, मुझे आशा कि इसको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में बात करेंगे हम आपदा के बारे में। ठीक, कि आपदा क्या है, आपदा कैसे उत्पन्न होती है। अब इसको नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों उतना हम लोग समझे संकट के बारे में, हम लोग जानेंगे किसके बारे में, आपदा के बारे में। ठीक, कि आपदा क्या चीज़ है, आपदा को परिभाषित करते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है इसकी आपदा की, आपदा महाविनाश कोई दुर्घटना, कोई गंभीर घटना जिसमें तमाम जाने जाए मनुष्यों को यातनाएं सहनी पड़े, उनकी संपत्ति को क्षति पहुंचे या क्रियाकलापों में बाधा पड़े। ठीक, परिभाषा समझते हैं, पढ़ लिए। आपदा महाविनाश का मतलब महाविनाशकारी जो होता है, कोई भी दुर्घटना होगी महाविनाशकारी जिसको बोलते हैं, वो चीज़। जैसे कोरोना हो गया जिसमें महाविनाश हुआ ना, उस चीज़ें। फिर कोई दुर्घटना, यानी कोई भी दुर्घटना, एक्सीडेंट दुर्घटना कोई भी हो सकता है। कोई गंभीर घटना का मतलब प्लेन क्रैश हो जाना, जो एयरक्राफ्ट जो होते हैं क्रैश हो जाना, ये सारी चीज़ें जिसमें तमाम जाने जाए। यानी जैसे रेल हो गई, ये रेल दुर्घटना तमाम जाने जाती है ना। शिप हो गया, शिप डूब गई, तमाम जाने जाती हैं। तो उसी प्रकार जिसमें तमाम जाने जाए, मनुष्यों को यातनाएं सहनी पड़ी। जैसे ट्रेन पलट गई, जान गई सो अलग, अब लोग बिखरे, लोग डूबे मरे, ये सारी चीज़ें जो है सहनी पड़े। उनकी संपत्ति को क्षति पहुँचे, यानी उनकी संपत्ति का मतलब ये होता है कि जब कभी कभी ऐसी आपदा आ जाती है, समुद्रों के किनारे रहने वाले जो होते हैं जो लोग, तो यहाँ लोग बसे हुए किनारे। ठीक, अब यहाँ से कोई भी तूफान चला, तो यहाँ तूफान चलता है तो सुनामी जब चलती है तो इतने बड़े बड़े जो इलाके होते हैं, बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, वो प्लांट क्या होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, डूब जाते हैं। इस चीज़ की, जैसे बड़ी बड़ी नाव हो गई, नाव भी क्या होती है, इतनी बड़ी बड़ी कीमती नाव होती है, डूब जाती हैं। तो इस तरह लोगों की संपत्ति को क्षति पहुँचे, क्रियाकलापों में बाधा पड़ने का मतलब यह है कि जैसे कोई भी लोग काम कर रहे हैं, अब वो काम क्या होता है, ठप हो जाता है। मुंबई में अधिक से अधिक बारिशें होती हैं, बारिश के मौसम में, जो वहाँ काम क्या होता है, बंद पड़ जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें समझ आ गया, जैसे आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, अब देखेंगे आपदा को प्राकृतिक और मानव के दो रूप से। ठीक है, प्राकृतिक आपदा क्या है, भूभौतिकीय, भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, तूफान, ग्रीष्म और शीत लहरें और सूखा तथा जैविक महामारी। ठीक, इसको भी पढ़ ले समझते हैं। भूभौतिकीय का मतलब भूभौतिक में कोई भी चीज़, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, विस्फोट, तूफान, ग्रीष्म लहरें, ग्रीष्म का मतलब जो गर्म हवाएं चलती हैं, जो सर्दी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सर्द गर्म, ग्रीष्म और शीत लहरें और सूखा तथा जैविक महामारी। ठीक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्राकृतिक आपदा में होती हैं। अब वहीं आप देखते हैं मानव निर्मित में। आज सॉरी, इसको हमको लिखना था आग, हम लिख दिए आज। ठीक, आग भी ऐसी आपदा है जो लग जाती है तो जंगलों का बड़ा बड़ा विनाश हो जाता है, फसलें सर्वनाश हो जाती हैं, इस तरह से मकान जल जाते हैं। ठीक है, आग।
अब परिवहन दुर्घटना आपको बताया कि जैसे रेल हो गई, ठीक, परिवहन दुर्घटना, फिर परिवहन दुर्घटना हो गया शिप हो गया, ठीक है, एयरक्राफ्ट हो गया, एरोप्लेन हो गया, ये परिवहन दुर्घटना। फिर विस्फोट का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग कभी कभी ये मिसाइल छोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें होती है ना, मिसाइल छोड़ते हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े प्लान, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए हम लोग जो डायनामाइट लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं विस्फोट, जिससे उससे भी क्या होता है, क्षति पहुंचती, दुर्घटना होता है। अब आप ये समझ रहे हो कि जो बड़े बड़े पहाड़ तोड़े जाते हैं उसमें ऐसी दुर्घटना क्या है, उसमें ऐसी बहुत सी दुर्घटना है। कभी कभी लोगों की जान भी चली जाती है, फिर उसमें से निकली ऐसी खतरनाक गैसें जो हमारे वायुमंडल में घुलनशील होती है और हमें दूषित करती हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आतंकवाद को आपको पहले ही समझाया हूँ। फिर रिसाव का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी केमिकल, ऐसा केमिकल रिसाव, आप नागासाकी, आपको पता होगा कि नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराया गया था वो क्या किया था, वो रिसाव किया था। रिसाव हो गया, वहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या हो गए, अलपंगना हो गए। अलपंगना का मतलब ये हो गया कि उनका हाथ पैर जो था वो सही नहीं था, पैदाइशी से ही। तेल रिसाव या केमिकल रिसाव, जो कुछ भी आप लोग कह सकते हैं, ऐसे हो सकता है। तेल रिसाव का कह दिए, तेल रिसाव हो गया। पेट्रोल है, पेट्रोल तेल रिसाव हो गया, बड़े प्लांट में आग लगी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं दुर्घटना में या आपदा में आती हैं। अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में, देखिए अब क्या है तो मेन टॉपिक समझिएगा। अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में आपदा जो है वो अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में जो होती है वो आपदा उत्पन्न होती है, ठीक। अब वही चीज़ है, गंभीर परिणाम और अधिक विनाशकारी होता है। गंभीर परिणाम और अधिक विनाशकारी, यानी कि आपदा जो है क्या है, बहुत गंभीर और अधिक विनाशकारी होता है आपदा। जैसे कोरोना काल में लोगों की अपार धन की हानि हुई, फिर लोग मरे जिए, इधर बेघर के इधर बेघर हुए। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जब बड़े बड़े बांध जो होते हैं टूट जाते हैं, गांव का गांव डूब जाता है, इस तरह से लोगों को यातनाएं सहनी पड़ती हैं, इसलिए इसको गंभीर परिणाम और अधिक विनाशकारी कहा गया है, ठीक। इसको भी नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं। अभी इसको बारे में हम बताएंगे कि धीमी गति से उत्पन्न होने वाले, अधिक गति से उत्पन्न होने वाले आपदा क्या है, ठीक। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग समझ लिए आपदा क्या थी। अब आपदा को दो चीज़ों में जैसे बताया था आपको, समय की जैसे धीमी गति, तेज गति उत्पन्न होने वाली। तो समय के आधार पर होने वाली आपदाएं जो क्या हैं, समय के आधार पर, तो नहीं समय से जो उत्पन्न होती हैं नहीं होती हैं, ठीक है। धीमी गति से उत्पन्न प्रारंभ होने वाली आपदा, ठीक, क्या है, तो जो पूर्व चेतावनी द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है, जिसमें भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक, बताया जा सकता है लोगों को। उदाहरण के तौर पर क्या है, ज्वालामुखी परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, मरुस्थलीकरण, मृदा क्षरण आदि, ठीक। जलवायु परिवर्तन में भी आप भविष्यवाणी की जा सकती है, ग्लोबल वार्मिंग में भी, सूखा में भी, मरुस्थलीकरण में भी और मृदा क्षरण में भी। फिर तीव्र गति से, जैसे आपको बताया धीमी गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएं, वही तीव्र गति से यानी तेज गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएं। पूर्व चेतावनी के द्वारा अचानक उत्पन्न प्रारंभ, जो पूर्व चेतावनी के द्वारा प्रारंभ होती हैं बिना चेतावनी के, इसमें चेतावनी नहीं दी जा सकती, उसमें उदाहरण के तौर पे क्या है, आग, आकस्मिक बाढ़, बादल फटना, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप आदि, ठीक। इन ऐसी चीज़ें, ऐसी आपदाएं हैं जिनमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, आपको नहीं पहले बताया जा सकता, ठीक। आग लग गई अचानक से, आकस्मिक बाढ़ है जो बारिश पड़ती उसमें बताया नहीं जाता, बादल फट गया अचानक, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, भूकंप आदि चीज़ें। जय हिंद। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दीपावली ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।